ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न नहीं, एक्वेरियस साइन के लिए। जी हाँ, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक, कि आने वाले हफ्ते में क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है गिव इट अ टाइम। ओके, चीजें अच्छी होंगी। जितना आप ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, हीलर ऑफ द एजेस। तो गुड हेल्थ, वेल्थ, वाइटिलिटी, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आपका इंतजार कर रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि बी पॉजिटिव और ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ अबंडेंस। कि आप सोचिए कि ऑलरेडी डिवाइन आपके साथ है। ओके, ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, ये आप कर पाएंगे कि नहीं, या ऐसा है नहीं। चूज, लाइक चूजिंग समथिंग। ओके, कि आप इस हफ्ते किसी चीज को चूज कर रहे हैं और उस पर होपफुल हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ग्रैटिट्यूड चूज कर सकते हैं, या हो सकता है होपफुलनेस इन एनी वे। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि यहाँ पर एनवी का कार्ड आ रहा है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि एनवी, जेलसी या इस चीज को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए, और अपनी लाइफ में खुशियां जो आ रही हैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। और वो कैसे? विद होल हार्ट, फुल हार्ट, ओपन हार्ट जिसे कहते हैं। चलिए, अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? स्ट्रेस्ड सिचुएशन है, चिंता बनी हुई है, क्रॉस रोड्स, क्या करें, इधर की उधर होके ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। आपकी अगर एनर्जी चेक करें तो आपके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आपके मन में बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, इमोशंस है। ओके, और हो सकता है कि यू हैव दैट लविंग एनर्जी। और हो सकता है कि आप यही उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब मन में डीप इमोशंस हैं आपके। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ये अपने आप को गार्ड अप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, या तो इनकी लाइफ में कोई और है। ओके, ये थोड़ा सा अड़े हुए हैं किसी बात पे, या इग्नोर कर रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। और इसकी वजह कंपटीशन हो सकता है, या कोई है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? टू मेंटेन अ डिस्टेंस, कि अपने आप को हील करना और डिस्टेंस बना के रखना, ये उनकी एनर्जी है। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? जस्ट टू होल्ड ऑन इमोशंस। मुझे लग रहा है दे आर फीलिंग लॉस्ट। मूव तो कोई नहीं ले रहे हैं, बट दे आर फीलिंग लॉस्ट, और वो एक चूज करना चाहते हैं। सो आउटकम क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। मुझे ऐसे लगता है कि कोई एस्केप करना चाहता है, कोई इसमें से निकलना चाहता है, कोई जगल कर रहा है। तो वही मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है, कोई सिचुएशन में से निकलना चाहता है, और यही मैन्युपुलेशन चल रही है। व्हाट इज दिस? ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? एक नई बिगनिंग। ओ माय गॉड, somebody is coming towards you with love, offer, commitment, long term. ओके, सो अगेन होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। कोई आपकी तरफ आना चाहता है विद लव ऑफर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सिंगल्स। और बाकी सबके लिए हम बात कर चुके हैं। ओके, तो लेट्स सी, गाइडेंस के लिए बने रहिए। पहले हम करियर की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल फॉर ऑल द एक्वेरियस, ये करियर, ये हफ्ता करियर के लिए कैसा रहेगा? फॉरवर्ड मूवमेंट, अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म, कि आपकी किसी के साथ कोई बातचीत पक्की हो सकती है। और हो सकता है कि पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप किसी चीज़ को रीच आउट कर रहे हैं, कोई आपको मैसेज कर रहा है, आपको कोई ऑफर मिल रही है। क्रिएटिविटी, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, डूइंग समथिंग, गेटिंग नॉलेज, गेटिंग विजडम। ओके, और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए तैयार है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, या पावर पोजीशन, स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि कीप वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, आगे बढ़ते जाइए, एंड यू विल सी सम वेरी पॉजिटिव चेंजेस करियर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ होने वाला है, और आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ। और ये कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, या हो सकता है कि फाइनेंशियली, यस, आप किसी चीज में अथॉरिटी, पावर, कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, या एक्टिंग, या कुछ नया स्किल ट्राई कर सकते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है फॉर ऑल द
एक्वेरियस, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, कि आपका जो करियर है वो अपग्रेड होने वाला है। ओके, सो बी द लीडर, आप लीडर बन सकते हैं, कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी था। ओ माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस के लिए मैं कुछ कार्ड्स देखना चाह रही थी कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है। सो लव लाइफ में या करियर में आपको पहले मैसेज ये आ रहा है, लिव इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में जीना सीखिए। बुक ऑफ लाइफ, देखिए एक साइड मैसेज आ रहा है कि आप एज अ रेमेडी कोई होली बुक पढ़ सकते हैं या अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ भी नेगेटिव मत देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, होली बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। ओके, सर्विंग द नीडी, बहुत जरूरी है कि आप सेवा करें, चैरिटी करें, एंड चैरिटी बिगिंस एट होम ओनली। ओके, कि आप अच्छी चीजें कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, तो ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके आगे बढ़ने के लिए, और डिवाइन आपके साथ है। तो टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि अभी में प्रेजेंट रहिए, अभी जो चल रहा है आप उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको खुशनुमा बना सकते हैं। लाइफ के लिए, आगे के लिए टू मच लाइक डोंट प्लान टू मच, हो सकता है कि आप आगे का बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, सोचते रहते हैं। सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, एंजॉय दिस चैप्टर। या हो सकता है कि अगर कुछ फ्यू बैड चैप्टर्स थे तो आपको यहाँ बाबा कहना चाहते हैं कि नाउ इज द टाइम फॉर अ गुड चैप्टर। दैट मीन्स कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ओके, न्यू बिगनिंग हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, आई थिंक जैसे पन्ना पलटते हैं तो जो बीत गया सो बीत गया, अब ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है, फेवरेबल आपके लिए, और उसका वक्त आ चुका है। सो अपने आप को सेवा और सिमरन और चैरिटी के साथ जोड़ें, ये आपके लिए अच्छा है, इन एनी वे, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।